नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करते हैं 20 के आगे से इडियम्स। 50 इडियम्स की बात हुई है, जिसमें 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तीसरे की बारी है, यानी इन ए हॉट वाटर। इन हॉट वाटर यानी मुसीबत में होना। इन हॉट वाटर मतलब मुसीबत में होना। जैसे आप कहते हैं ना कि अगर आपको गर्म पानी में खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या होगे? मुसीबत में आ जाओगे। आपकी चमड़ी उबलने लगेगी, घबराने लगोगे, बहुत ही ज्यादा मुसीबत में आ जाओगे। इसी तरीके से इन हॉट वाटर से हमको समझना है कि मुसीबत में होना। जैसे इंटरनेट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद वह मुसीबत में पड़ गया। ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर आफ्टर मेकिंग ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन। ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन। जैसे यदि आप समय पर टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। इफ यू डोंट पे योर टैक्स ऑन टाइम यू विल बी इन हॉट वाटर। दूसरी बारी आ गई, इन द नीक ऑफ टाइम। ठीक समय पर यानी ऐन वक्त पर, जिसको बोलते हैं राइट टाइम। राइट टाइम, ठीक समय पर, या इन द नीक ऑफ टाइम। इन द नीक ऑफ टाइम, ऐन वक्त पर, ठीक समय पर। एम्बुलेंस बिल्कुल ठीक समय पर पहुंची और मरीज की जान बच गई। द एम्बुलेंस अराइव्ड इन नीक ऑफ टाइम एंड सेव द पेशेंट्स लाइफ। स्टेशन से छूटने से पहले मैं ऐन वक्त पर गाड़ी पकड़ ली। आई कॉट द ट्रेन। कैच कॉट कॉट, कैच कॉट कॉट, आई कॉट द ट्रेन। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लग गया। सेकंड फॉर्म लगने की वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो गई। आई कॉट द ट्रेन इन द नीक ऑफ टाइम जस्ट बिफोर इट लेफ्ट द स्टेशन। जस्ट बिफोर, इट किसके लिए यूज हुआ? इट हुआ ट्रेन के लिए यूज। इट लेफ्ट द स्टेशन। बारी जब तीसरे की आती है, कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन। देखिए, इससे भी आप समझ जाएंगे। आई मतलब क्या होता है? आंख होता है। ऑन मतलब होता है खुला। ऑन मीन्स ओपन, ऑफ मीन्स बंद। ये पढ़े हैं आप पहले ही। एक ऑन होता है पर वो प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, यहां प्रीपोजिशन की बात नहीं बता रहा हूं। ऑन मतलब ओपन। कहते हैं स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट, लाइट का स्विच ऑन कर दो। तो ऑन वो, और ऑफ का मतलब होता है बंद। तो यहां पे ऑन, आई मतलब आंख, ऑन मतलब खुला रखना, कीप मतलब रखना, कीप मतलब रखना। एन आई के साथ यूज हो रहा है। एन, कीप एन आई ऑन मतलब अपनी नजर खुली रखना, यानी नजर रखना किसी पर, ध्यान देना किसी पर। जैसे जब मैं वॉशरूम जाऊं तो कृपया मेरे बैग पर नजर रखना। प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग्स while आई गो टू द वॉशरूम। आई गो टू द वॉशरूम। बात आती है जब पुलिस ने संदिग्ध की हरकतों पर कड़ी नजर रखी, तो द पुलिस केप्ट। कीप का सेकेंड फॉर्म, कीप का सेकेंड फॉर्म, केप्ट अ क्लोज, केप्ट अ क्लोज आई ऑन द सस्पेक्ट्स मूवमेंट। सस्पेक्ट्स मूवमेंट, ठीक है। कड़ी नजर रखना, तो क्लोज आई रख दिया, यहां पे क्लोज आई लगा दिया, कड़ी नजर लग दिया, क्लोज आई लगा दिया। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर से दो निशाने, ये तो सबको भी पता होगा। एक तीर से दो निशाने। किल टू बर्ड्स, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, विथ वन स्टोन। बाई साइकिलिंग टू वर्क आई गेट एक्सरसाइज एंड सेव मनी किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। यानी साइकिल से काम पर जाकर मैं एक्सरसाइज भी कर लेता हूं और पैसे भी बचाता हूं। इस तरह एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, ठीक है। जैसे उसने अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान पढ़ाई की। उसने अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान पढ़ाई की, जिससे एक पंथ दो काज हो गया। जिससे एक पंथ दो काज हो गया, मतलब एक तीर से दो निशाने हो गए। ही स्टडीड, सेकेंड फॉर्म लग गया, पास्ट टेंस। ही, past indefinite, he studied during his train journey killing two birds with one stone. उसके बाद let the cat out of the bag, भेद या राज खोल देना। let the cat out of the bag मतलब बिल्ली को बैग से बाहर निकाल देना। यानी अब ये तो हम कह नहीं सकते कि let the cat out of the bag मतलब बिल्ली को
चलो बिल्ली को बैग से बाहर निकालते हैं, ऐसे तो कह नहीं सकते। तो इडियम्स का अर्थ दूसरा होता है और उसके वाक्य जो होते हैं वो दूसरे होते हैं। मतलब इन दोनों में बहुत ही फर्क होता है। कभी कभी कोई कोई इडियम्स ऐसे होते हैं जिनका आप सही सही अर्थ जान जाओगे, बाकी सब कैसे होते हैं। जैसे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, भेद या राज खोल देना, भेद या राज खोल देना। इट वॉज सपोज टू बी सरप्राइज पार्टी बट रोहित लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यह एक सरप्राइज पार्टी होने वाली थी लेकिन रोहित ने राजी खोल दिया। पहले रोहित ने लीक कर दिया पेपर नीट की तरह। जैसे डोंट टेल हर अबाउट आवर प्लान्स, सी ऑलवेज लेट्स द कैट आउट ऑफ द बैग। उसे हमारी योजना के बारे में मत बताना, वह हमेशा भेद खोल देती है, वो हमेशा भेद खोल देती है। जैसे मेक बोथ इंड्स मीट, किसी तरह गुजारा करना। मेक बोथ इंड्स मीट, किसी तरह गुजारा करना। जैसे बढ़ती महंगाई में एक गरीब परिवार के लिए गुजारा करना मुश्किल हो जा रहा है। विथ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, राइजिंग मतलब ऊपर जाना, बढ़ना। इट इज हार्ड फॉर अ पुअर फैमिली, इट इज हार्ड फॉर अ पुअर फैमिली टू मेक बोथ एंड्स में, टू मेक बोथ एंड्स में मतलब किसी तरह गुजारा करना। बढ़ती महंगाई में एक गरीब परिवार के लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। जैसे वह सिर्फ अपना गुजारा चलाने के लिए 2 नौकरियां करता है। ही वर्क्स 2 जॉब जस्ट मेक बोथ एंड्स मीट। जैसे ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 मतलब बहुत खुश होना, ऑन क्लाउड 9 मतलब बहुत खुश होना। बैंक में अपने सिलेक्शन की खबर पाकर वह 7वें आसमान पर थी। सी वॉज ऑन क्लाउड 9, सी वॉज ऑन क्लाउड 9 when she got the news of her selection in बैंक। उसके बाद जब से उसने अपनी नई कार खरीदी वह बेहद खुश है। इवन सिंस ही बॉट हिज न्यू कार ही हैज बीन ऑन क्लाउड 9, क्लाउड 9। अब देखिए हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि 7वें आसमान पर, मतलब उसके पैर 7वें आसमान पर है। अब अंग्रेजों में या लैटिन में या जर्मन में कुछ होंगे जिनके 9 आसमान होते होंगे, तो वहां से ये इन्होंने बना लिया कि 9 आसमान, क्लाउड 9, 9 बादल। अब आसमान की जगह इन्होंने बादल लगा। इस तरीके से मुहावरे बनाए जाते हैं, वो एक नेटिव होते हैं। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है गई भैंस पानी में। अब गई भैंस पानी में, वेंट बफेलो, जैसे बफेलो वेंट इनटू वाटर, ये थोड़ी कह सकते हैं। बफेलो वेंट इनटू वाटर ये कह ही नहीं सकते। गई भैंस पानी में मतलब सब काम खराब हो गया। इस तरीके से मुहावरे बनाए जाते हैं, तो हमको उसका सही अर्थ निकालना है। जैसे पुल समवन्स लेग, टांग खींचना, मजाक करना। अब मजाक करना इसका सही अर्थ है। अब टांग खींचना ये हमारे यहाँ कहते हैं ना कि उसकी टांग खिंचाई कर रहा है। तो पुल्स समवन्स मतलब समवन की जगह किसी का नाम लिख जाएगा, और लेग पुल्स लेग, टांग खींचना। जैसे नाराज मत हो, मैं बस तुम्हारी हेयर कट को लेकर मजाक कर रहा था। तो डोंट गेट एंग्री, आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग अबाउट योर हेयर कट। अब देखिए जब समवन्स की बारी आ गई तो समवन्स मतलब वहां पे कोई नाम आपको रखना पड़ेगा, वहां पे कोई नाउन प्रोनाउन इस चीज को रखना पड़ेगा। तो इसने देखिए डोंट गेट एंग्री, मजाक मतलब क्रोधित मत हो। आई वॉज जस्ट पुलिंग, पुलिंग समवन की जगह क्या लगाया, योर लेग अबाउट योर हेयर कट। जैसे मेरी टांग खींचना बंद करो, मुझे सच बताओ, स्ट्रॉन्ग पुलिंग माई लेग, माई लगा दिया समवन की जगह। एंड टेल मी द ट्रूथ, टेल मी द ट्रूथ। अब बारी आती है लास्ट वाले की, रेन कैट्स एंड डॉग। अब इसके क्या कहोगे, कुत्ता बिल्ली बरस रहा है, नहीं। कैट्स एंड डॉग मतलब होता है कैट और डॉग जब लड़ाई करते हैं तो धुआंधार लड़ाई होती है, मूसलाधार लड़ाई होती है उनकी। तो भाई धुआंधार वर्षा तो कह नहीं सकते, धुआंधार वर्षा हो रही है। यहां बात हुई मूसलाधार, मतलब इतनी वर्षा हो रही है कि बहुत ही ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है। तो रेन कैट्स एंड डॉग मतलब वर्षा तो हो रही है, कैट्स एंड डॉग जैसे लड़ाई करते हैं ना उस तरीके से वर्षा हो रही है। कैट्स एंड डॉग लड़ाई ऐसे करते हैं उस तरीके से वर्षा, मतलब बहुत भारी वर्षा हो रही है। हम कल बाहर नहीं जा सके क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी। वी कुडंट गो आउट स्टडे
बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ठीक है, जैसे अपने साथ छाता ले लो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। So take an umbrella with you. It's raining cats and dogs outside. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल यहां से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए।